लगातार 2 दिनों से जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही थी लालू और तेजस्वी यादव पे सोमवार और मंगलवार को करीबन 10 घंटे और करीबन 8 घंटे कार्रवाई चली है। आरजेडी के नेताओं का साफ तौर पे ये कहना है कि जब से एनडीए आई है बिहार में तब से जानबूझ के साजिश के तहत लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है। ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहेंगे इस बयान पे कि सोमवार और मंगलवार दोनों दिन, एक दिन लालू प्रसाद यादव, दूसरे दिन तेजस्वी यादव गए थे ईडी के दफ्तर और 8 घंटे और 10 घंटे कार्रवाई हुई। उनका कहना है कि आप लोग परेशान कर रहे हैं, इसीलिए उनको बार बार बुलाया जा रहा है। ये मुकदमा इनका बहुत पुराना है। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और बिहार में लालू जी की सरकार थी, ये मुकदमा उस समय का है। 1997 में लालू जी पहली बार जेल गए थे। उस समय तो बीजेपी नहीं थी, न केंद्र में न राज्य में। इनको अपने कुकर्मों की सज़ा मिल रही है और उल्टा ये चाहते हैं कि अपराधी के हिसाब से देश की जो संवैधानिक संस्थाएं, सीबीआई, ईडी, चाहे इनकम टैक्स, चाहे पुलिस, ये अपराधियों की सहूलियत के हिसाब से काम नहीं करती। वो अपनी गति अपने हिसाब से काम करती है और वो अपना काम कर रही है। इसमें कहीं कोई राजनीतिक हस्तक्षेप या दबाव की बात नहीं है। उन्होंने कुकर्म किया है, उन्होंने जमीन, नौकरी के बदले ज़मीन लिया है, तो उन पर कार्रवाई हो रही है। अगर आप ऐसा नहीं करते, मतलब एक तो आप अपराध करेंगे, ऊपर से आप एजेंसी पर दबाव बनाएंगे। कल देखिए वहाँ भीड़ लेके गए, हुजूम लेके गए, उन्होंने दबाव बनाने पर प्रयास किया, जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया। इस पर भी मुकदमा मुझे लगता है कि उन पर होना चाहिए। ये भी गलत है कि आप जांच को प्रभावित नहीं कर सकते। उनका ये कहना है कि जैसे ही सत्ता बदली बिहार में, उसके अगले दिन ही होकर क्यों इस तरह की कार्रवाई देखी गई। क्योंकि देखिए, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की तबीयत में खराबी रहती है, उनका तबीयत बहुत खराब रहता है, तो 10-10 घंटे इस तरह से कार्रवाई करना कहाँ तक सही लगता है। साफ तौर पे ये साजिश है लालू प्रसाद यादव को नीचे गिराने का, इनका यही कहना है। बिल्कुल, ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो लोग बीजेपी के विषय में ऐसी बात कर रहे हैं। संबंध उनको लगातार जा रहा था, वो संबंध पे हाजिर नहीं हो रहे थे। फिर ईडी उनकी सहूलियत के लिए पटना की पूछताछ किया। इन्होंने कहा कि मेरी सहूलियत है कि हम पटना में जवाब देंगे, तो पटना ईडी दिल्ली से आया और उनसे पूछताछ किया। लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए ये लोग अपराध करते हैं। चुनाव राजनीति में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपराध करने का लाइसेंस मिल गया, भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया। ये आरजेडी के जीन में भ्रष्टाचार है। जहाँ ये लोग रहेंगे भ्रष्टाचार होगा ही होगा। और लालू जी तो एक सजा याफ्ता मुजरिम है। चारा घोटाले के 3-3 मुकदमे में उनको इस देश की अदालतों ने सजा सुनाया है। तो वो किस मुंह से बात करती है? तो बेशर्मी की हद है। ये बात उनको नहीं करनी चाहिए। उनको तो उल्टा जांच में सहयोग करना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो उनको निडर होकर जांच में सहयोग करना चाहिए। आप याद करिए, जब मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी गुजरात में थे, तो उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई थी। उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं किया कि जांच में सहयोग नहीं किया हो, हमेशा जांच में सहयोग किया। कभी इस तरह से हुजूम लेके नहीं गए, हुल्लड़बाजी लेके नहीं गए। जब भी डेट पर हमेशा हाजिर हुए और कोर्ट से बरी हुए, जबकि फॉल्स केस था वो, उस केस से ये बरी हुए। अगर ये भी पाक साफ हैं, निर्दोष हैं, तो इनको जांच में सहयोग करना चाहिए, ना कि इस तरह के एजेंसियों पर आरोप लगाना चाहिए। तेजस्वी यादव का तो ये कहना है कि जब इन पे केस हुआ इस चीज़ का, लैंड फॉर जॉब के मामले में, तो उस समय बहुत काफ़ी बच्चे थे वो, तो इस तरह की चीज़ें जो सामने ये मैकेनिज्म तो उनको बिहार की जनता को बताना चाहिए कि 1-1.5 साल की उम्र में ही कैसे करोड़पति अरबपति बना जाता है। ये गुण अगर उनके पास है तो बिहार की जनता को बताएं, ताकि बिहार की गरीबी दूर हो जाए इससे। तो ये मैकेनिज्म तो मैं उनसे उल्टा पूछना चाहता हूँ कि ज़रा बताइए हम लोगों को भी भाई, कैसे ये किया जाता है। देखिए किस तरह से साफ तौर पे जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं एनडीए की सरकार पे कि उन्हें परेशानी किया जा रहा है, उनको आरजेडी परिवार में लालू प्रसाद यादव के परिवार को परेशान किया जा रहा है, ये सब की खारिज करते हुए उनका ये कहना है कि ये बहुत पहले से ही कार्रवाई चल रही थी, बार बार समन दिया गया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद उनको यहाँ पे बुलाना पड़ा। तो देखना रहेगा कि आगे क्या कुछ होता है, आरजेडी क्या कुछ करती है। बने रहेगा न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।